JRCM, over to you, मैम। वेरी गुड मॉर्निंग JRCM, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको मिरेकल मॉर्निंग में आने की। बहुत ही बढ़िया। सुबह योगाभ्यास जैसे ही मैंने खोला मुझे लगा अरे मुझे भी 5:30 बजे ओपन करना चाहिए था। मैं मिस कर गई आज का योगाभ्यास। बहुत ही अच्छा करवा रहे थे शर्मा जी, बहुत ही बढ़िया योगाभ्यास चल रहा था। आज की इस कक्षा को मिरेकल मॉर्निंग बनाने के लिए मैं अपनी जो क्लास है उसकी शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करना चाहती हूँ। एक छोटी सी कहानी है, एकदम से मेरे ध्यान में आ गई, मैंने सोचा सुबह सुबह शेयर करनी चाहिए। एक बार दो भाई, एक 5 साल का और एक 10 साल का, किसी गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते बड़ा भाई किसी गड्ढे में गिर गया। दोनों का आपस में बहुत प्यार था। छोटा भाई स्नेह करता था, प्रेम करता था, और बड़ा भाई भी इसी प्रकार से बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई को। लेकिन जैसे ही छोटे भाई ने देखा कि बड़ा भाई जो कि 10 वर्ष का था वो गड्ढे में गिर गया, अब क्या करें। दूर दूर तक उसने इधर उधर देखा, चिल्लाया, रोया कि कोई मेरे भाई को निकाल दो, लेकिन वहां पर कोई भी अवेलेबल नहीं था। बड़ी ही मेहनत मुशक्कत के बाद उसने सोचा कि ये काम मुझे खुद ही करना होगा। मुझे खुद ही अपने भाई को इस गड्ढे से बाहर निकालना होगा। उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से खींचना होगा ऊपर, ताकि वो बाहर आ पाए। अगर देखा जाए तो वजन के मुताबिक वो उससे दोगुने वजन का था, लेकिन फिर भी उसने हौसला किया, नीचे झुका, अपने भाई का हाथ पकड़ा और जोर से उसको खींचने की कोशिश की। एक बार दो बार वो विफल हो गया, वो नहीं उठा पाया अपने भाई को। लेकिन ये डर कि कहीं उसका भाई उस गड्ढे में ही ना रह जाए या वो उससे जुदा ना हो जाए, उसने एक बार फिर से, आखिरी बार, अपने भाई का हाथ पकड़ा और जोर से उसको खींचा बाहर की तरफ। इस बार उसकी वो कोशिश सफल हो गई। वो अपने भाई को बाहर खींचने में सक्षम हो गया। बहुत खुशी हुई। आसपास के लोग जब इकट्ठा हुए, दोनों भाई जब एक दूसरे से मिले तो सबने पूछा, अरे ये काम तुमने कैसे कर दिया? 5 वर्ष के तुम हो, 10 वर्ष के भाई को कैसे तुमने गड्ढे से बाहर निकाल दिया? तुमसे दोगुने बाहर का वो व्यक्ति है, तुम्हारा भाई है, किस प्रकार से तुम उसको बाहर निकाल पाए? तो पीछे से एक बुजुर्ग ने आवाज देकर बताया, क्योंकि इसके पास तुम सब नहीं थे ये बताने के लिए कि ये ऐसा नहीं कर सकता। इसका अपना हौसला, इसका अपना जोश तुम सब की सलाहों से बड़ा था, इसलिए ये काम कर पाया। तो इससे क्या सीख मिल रही है कि हमें उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं रहना जो हमें बार बार ये चीज याद दिला रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम उन्नति नहीं कर सकते, हम प्रगति नहीं कर सकते। हमें उन लोगों की संगति में रहना है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की, तरक्की करने की शिक्षाएं देते हैं और हौसला देते हैं, हमारे साथ खड़े हैं कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, आपकी संगति आपकी उन्नति के ऊपर एक मेन रोल अदा करती है, एक खास असर अदा करती है। तो बहुत सोच समझ के उन लोगों को अपने दायरे में रखिए जो आपको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे खींचने वालों को छोड़ दीजिए, नमस्कार कर दीजिए और आगे बढ़ चलिए। इसी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करती हूँ। एक मुझे याद आ गई स्टोरी, मैंने सोचा साझा करना चाहिए। चलिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपकी अपनी हेल्थ गार्ड एक्सपर्ट हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गामा ओरिजिनॉल के बारे में। हालांकि हम अक्सर गामा ओरिजिनॉल की चर्चा करते हैं, गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग पहलुओं से देखने और समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की चर्चा इस प्रकार से होगी कि किस प्रकार से हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। अब तक हमने ये समझा कि अलग अलग प्रकार के रोगों के मरीजों को
गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, चाहे थायराइड की समस्या है, चाहे डायबिटीज है, चाहे कैंसर की अर्ली स्टेज है, चाहे इन्फ्लामेशन है, चाहे जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, कोई भी समस्या है, उनको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल उनकी बीमारी को किसी ना किसी हद तक कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज की चर्चा उससे भी गहरे एंगल पर है, उससे भी गहरे स्तर पर है कि किस प्रकार से हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। देखिए, आज की चर्चा हम बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर आधारित करेंगे। आज की चर्चा में हर एक पॉइंट को मैं साबित करके जाऊंगी, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो ग्रस्त नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्यिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तब भी उसे गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। पहला पॉइंट, क्या आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है? क्या आपकी आर्टरीज में कोई भी जमाव नहीं है, कोई भी गंदगी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव नहीं है? क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ था, जिस प्रकार से भगवान जी ने आपको बिल्कुल शुद्ध, एक शुद्ध शरीर बनाकर दिया था, आज भी आपका शरीर बिल्कुल वैसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमाव बचपन से ही शुरू हो जाता है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में कोलेस्ट्रॉल की जांच करवाने की जो निर्धारित उम्र है वो क्या है? मात्र 9 वर्ष। 9 वर्ष की उम्र में कोलेस्ट्रॉल की जांच अमेरिका में करवाई जाती है। हर बच्चे की सेहत पर निगरानी रखी जाती है कि किस प्रकार से उसके शरीर में कहीं कोलेस्ट्रॉल जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा। और हमारे भारत में कोलेस्ट्रॉल की जांच तब की जाती है जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे, जब सांस फूलने लगे, जब डॉक्टर साहब एक पर्चे पर लिख दें कि अब तुम्हें ये जांच करवानी होगी क्योंकि कुछ गड़बड़ लग रही है। कितने लोग तो तब भी अपना मेडिकल जांच, अपना लिपिड प्रोफाइल जांच नहीं करवाते, क्योंकि हम भारतीय हैं, हम कूल माइंड हैं, हम टेंशन नहीं लेना चाहते, हम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत ही सीरियस पॉइंट है। अगर आप अपने शरीर का लिपिड प्रोफाइल को जांच में नहीं रखेंगे, आपको नॉलेज में नहीं रहेगा, तो उसका इलाज कैसे होगा? अगर द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक सूचना की तरफ ध्यान दिया जाए, तो हजारों लोगों के ऊपर किए हुए सर्वे के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस बात की चर्चा की गई है कि 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों का गुड कोलेस्ट्रोल कम है। यानी कि 80% भारतीयों का मतलब तकरीबन तकरीबन हर एक भारतीय में कोलेस्ट्रोल का जमाव बना हुआ है, और ये एट रिस्क है। 80% भारतीय एट रिस्क हैं कोलेस्ट्रोल की वजह से। उनके शरीर में हार्ट डिजीज होने का पहला जो दुष्प्रभाव है वो हो सकता है। इस कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए स्टैटिन नाम की दवाई का उपयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि स्टैटिन नाम की दवाई हमारे शरीर में अनेकों दुष्प्रभाव देती है। हमारी किडनी डैमेज कर देती है, मसल्स डैमेज कर देती है, हमें मेमोरी लॉस, डायमेंशिया जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा हमें डायबिटीज का मरीज बना देती है। इतने सारे दुष्प्रभाव हैं इस स्टैटिन नाम की दवाई के। जब स्टैटिन को गामा ओरिजिनॉल के साथ कंपेयर किया गया, जी हाँ, आपके अपने गामा ओरिजिनॉल के साथ, तो ये बात देखने को मिली कि दोनों तत्व बिल्कुल इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। लेकिन दोनों में एक फर्क है। जहां स्टैटिन इतने सारे दुष्प्रभाव हमारे शरीर में डालती है, वहीं पर गामा ओरिजिनॉल का कोई भी दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं होता। ये बात साइंटिफिकली प्रूवन हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अगर मानी जाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गामा ओरिजिनॉल को एंटी अल्सर एजेंट होने के साथ साथ हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा भी देता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमेरिका जैसे बड़े देश ने अपने ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को रजिस्टर किया है, एक अहम जगह दी है गामा ओरिजिनॉल को।
इसी प्रकार से जापान जैसे बड़े देश ने भी गामा ओरिजिनॉल को हाइपोलिपिडेमिक एजेंट बताया है। जापान जैसे बड़े कंट्री ने भी अपने कैग ड्रग डाटाबेस में एक खास डाटाबेस जिसमें उस देश में इस्तेमाल होने वाली इंपॉर्टेंट दवाइयों के नाम दर्ज किए जाते हैं, उस डाटाबेस में गामा ओरिजिनॉल को एक खास रूप से रजिस्टर किया गया है। इन सब के चलते अभी रिसेंट भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को एक ऐसे तत्व के रूप में स्वीकारा है जो हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, कम करता है। बड़े बड़े देश गामा ओरिजिनॉल को इस बात की स्वीकृति दे रहे हैं कि ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन तत्व है। यही नहीं, भारत सरकार द्वारा सम्मानित पद्म श्री अवॉर्डी डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जी हाँ, जो डॉक्टर मेदांता हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी विभाग के, यानी कि हृदय रोग विभाग के। डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, या फिर अगर हम अपने जीवन में हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करना चाहते हैं, तो सीधे सीधे तौर पर हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा में शुरू कर देना चाहिए। ऐसा कहना है डॉक्टर प्रवीण चंद्रा का, जो कि भारत के टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। तो क्योंकि 80% लोगों का लिपिड प्रोफाइल ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है और हमें हमारे देश के हर एक व्यक्ति का हृदय जो है वो समृद्ध चाहिए, वो शक्तिशाली चाहिए, हेल्दी हार्ट चाहिए। हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है हर एक व्यक्ति के हृदय को स्ट्रॉन्ग रखने का। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। क्या आप में से कोई ऐसा सदस्य है जो इस बात की पुष्टि कर पाए कि उसे अब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है? हम बिना ऑक्सीजन के टाइम निकाल लेंगे, हम बिना ऑक्सीजन के जी लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको ऑक्सीजन की जिंदगी जरूरत है। ऑक्सीजन हमारे लिए जान है, हमारी जिंदगी है। ऑक्सीजन के बिना लाइफ फिनिश। लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में एक प्रोसेस का कारण बनती है। उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, हमारे शरीर के विभिन्न सेल्स के ऊपर ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है। जिस प्रकार से एक आम एनवायरनमेंट में खुली हवा में रखे हुए टमाटर को अगर ध्यान ना दिया जाए तो वो देखते ही देखते गल और सड़ जाता है, उसी प्रकार से हमारे सेल्स पर भी ऑक्सीडेशन का इफेक्ट होता है। हमारे सेल्स एज होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सेल पूर्ण रूप से डैमेज हो जाते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों को डैमेज करने का काम करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स के इफेक्ट से बचने के लिए, ऑक्सीडेशन को अपने शरीर में रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स को का सेवन करने की सलाह दी जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े न्यूट्रिशनिस्ट इस बात की चर्चा करते हैं कि हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना चाहिए। हमें अपने पूरे दिन में फलों का सेवन करना चाहिए, सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए, सीड्स का सेवन करना चाहिए। ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इतनी स्पीड से चल रहा है, तो हमें जरूरत है किसी ऐसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की जो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्पीड से कंट्रोल कर पाए, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो। तो हाँ, गामा ओरिजिनॉल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसा कहना है इस क्लिनिकल ट्रायल के बिना के ऊपर हम इस बात की चर्चा कर सकते हैं। अनेकों अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बात साबित हो गई है कि जब हमारे शरीर में गामा ओरिजिनॉल का सेवन किया जाता है तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है।
फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर को डैमेज नहीं कर पाते क्योंकि गामा ओरिजिनॉल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। ऐसा कहना है डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का, जो कि सर गंगाराम अस्पताल से है। तो क्योंकि हर एक व्यक्ति सांस ले रहा है, हर एक भारतीय के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस नेचुरली हो रहा है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने के लिए हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की जरूरत है। बढ़ती हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ, इन्फ्लामेशन। आप में से बहुत से लोगों ने इस चीज का अनुभव किया होगा कि जब हमें कोई चोट लग जाती है या हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होती है या कोई टॉक्सिन्स शरीर में एंटर होते हैं, तो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन होने लगती है। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर का अपना डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके चलते अगर हमारे शरीर में कहीं पर कोई चोट लगती है या कोई टॉक्सिन्स एंटर करते हैं, तो उस एरिया में हमारे शरीर के ही व्हाइट ब्लड सेल्स एक ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं कि वहां पर सूजन होने लगती है। इसका मतलब क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस सूजन की वजह से वो जो बीमारी है, वो चोट या वो इन्फेक्शन उस जगह से आगे ना बढ़ पाए, वहीं पर सीमित रहे और हमारे शरीर को मिनिमम टू मिनिमम डैमेज कर पाए। इतनी बढ़िया इन्फ्लामेशन हमारे शरीर में क्रॉनिक रूप भी ले सकती है, गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। जी हाँ, आप सब लोग मुझसे सहमत करते होंगे कि हम रोजाना जो भोजन कर रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, इन सब के जरिए हमारे शरीर में चाहे जाने अनजाने में टॉक्सिन्स एंटर कर जाते हैं। ऐसे टॉक्सिन्स जिनको कंट्रोल करना नामुमकिन है। यहाँ तक कि जब हम सांस लेते हैं, इस वायु प्रदूषण में इतने सारे जर्म्स हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हमें एलर्जीज होती हैं, व्हीट एलर्जी, सोयाबीन एलर्जी, पीनट एलर्जी, हमें पता नहीं होता, हम उनका सेवन करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए वो टॉक्सिन्स हैं। हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन पैदा होने लगती है। जब ये इन्फ्लामेशन लगातार हमारे शरीर में बनी रहे, जब ये इन्फ्लामेशन रोजाना हमारे शरीर में पलट पलट कर आए, तब ये क्रॉनिक रूप ले सकती है। हर एक भारतीय को इस क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से बचाना हमारा फर्ज है। इस इन्फ्लामेशन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बेहद भयानक रिजल्ट्स हो सकते हैं इस इन्फ्लामेशन के। डायबिटीज को न्योता दे सकती है, लंग्स की समस्या पैदा कर सकती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट रख सकती है, यहाँ तक कि हृदय रोग को न्योता देती है, अल्जाइमर्स पैदा करती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, दिमागी समस्याएं, अर्थराइटिस, हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज कर देती है ये इन्फ्लामेशन। देखिए, इस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए समय समय पर हमारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये सभी चीजें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फलों की, तो फलों में भी तो टॉक्सिन्स हैं। हमें जरूरत है एक प्योर एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की, जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, और वो एजेंट है एकमात्र गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, ये बात क्लिनिकली ट्रायल्स के जरिए प्रूव हो चुकी है कि अगर आप अपने शरीर का इन्फ्लामेटरी लेवल टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद हफ्ता 10 दिन तक लगातार गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं, उसके बाद फिर से टेस्टिंग करवाई जाती है, तो आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन का लेवल रिड्यूस डाउन हो चुका होगा। इतना बेहतर काम करता है इन्फ्लेमेशन के ऊपर हमारा गामा ओरिजिनॉल। हर एक भारतीय जिसके शरीर में सूजन होने की क्षमता है, जिसके शरीर में भोजन के जरिए, हवा के जरिए, पानी के जरिए टॉक्सिन्स जा रहे हैं, उस हर एक भारतीय को उन टॉक्सिन्स को कंट्रोल करने के लिए, उस इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ चौथे पॉइंट की तरफ। ये बात तो हम सब लोग जान चुके हैं कि हम सब के अंदर कैंसर सेल्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं।
ऑलरेडी कैंसर सेल्स मौजूद होते हैं, सिर्फ फर्क इतना होता है कि सिंपल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो वो गहरी नींद में सो रहे हैं। इन्हें गहरी नींद से उठने के लिए एक खास एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक खास सिचुएशन चाहिए होती है। लेकिन जैसे ही इनकी नींद टूटती है, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देते हैं। और जब इनकी ग्रोथ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तब ये भयानक रूप ले लेते हैं, भयानक बीमारी का रूप। एक ऐसी बीमारी जिससे बड़ी बड़ी हस्तियां भी ना बच पाई। अपने जीवन को उच्चतम स्तर से जीने वाले लोग, अपने जीवन में सबसे बढ़िया डाइट्स खाने वाले लोगों को भी इस समस्या ने घेर लिया। कुछ लोग हमसे ऑलरेडी बिछुड़ चुके हैं और कुछ लोग अभी भी इस जंग को लड़ रहे हैं। यहाँ पर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज लेकर आ रहा है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके अपने गामा ओरिजिनॉल में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं। अलग अलग समय पर होने वाली रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल अनेकों प्रकार के कैंसर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल के जरिए भी इस बात की पुष्टि की। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? क्लिनिकल ट्रायल का मतलब है जब कोई खास टेस्टिंग इंसान के ऊपर की जाती है, ह्यूमन बीइंग के ऊपर की जाती है, साक्षात किसी मरीज के ऊपर की जाती है और उसके रिजल्ट्स नोट किए जाते हैं, उसे क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। हालांकि किसी भी तत्व की जांच करने के लिए अलग अलग लेवल्स के टेस्टिंग्स होती हैं, जिनमें से क्लिनिकल ट्रायल टेस्टिंग सबसे अव्वल दर्जे की टेस्टिंग होती है, जिसमें इंसान के ऊपर टेस्टिंग की जाती है। तो एक रिसर्च में एक क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट मैं आपके सामने दिखाना चाहती हूँ। कोलोन कैंसर के केस में जब मरीज को गामा ओरिजिनॉल का बेहतरीन डोज दिया गया, तो देखा गया है कि उनके शरीर में ट्यूमर का वेट, जो उनके कैंसर का ट्यूमर था, उसका वेट लगातार कम हो रहा है। यानी कि कोलोन कैंसर को ट्रीटमेंट देने में गामा ओरिजिनॉल सक्षम हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर राहुल भार्गवा, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल में एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनका कहना है कि अगर हमें अपने जीवन में अनेकों प्रकार के कैंसर्स को होने से रोकना है, तो हमें लगातार लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। डॉक्टर राहुल भार्गवा के बारे में बताना मैं बेहद जरूरी समझती हूँ कि डॉक्टर साहब बेहद मशहूर कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है भारत को कैंसर मुक्त करने का। इसीलिए ये जगह जगह पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बड़े बड़े अखबारों के अंदर इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से अनेकों प्रकार के कैंसर से बचा जा सकता है। तो क्योंकि हर एक भारतीय के अंदर ऑलरेडी कैंसर सेल्स हैं, इन कैंसर सेल्स को वो एनवायरनमेंट हमने नहीं देना कि वो पनपे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखने वाले गामा ओरिजिनॉल का सेवन रोजाना करें। पांचवा पॉइंट, इम्यूनिटी। क्या हम में से कोई ऐसा सदस्य है जो इस बात की पुष्टि कर पाए कि हमें और इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, भगवान जी की दी हुई बहुत इम्यूनिटी है हमारे पास। जिस प्रकार से हम माया की बात करते हैं, विटामिन एम की बात करते हैं, बहुत विटामिन एम दे दिया भगवान ने, बस अब और जरूरत नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। जिस प्रकार से विटामिन एम की भी जरूरत कभी खत्म नहीं होती, उसी प्रकार से इम्यूनिटी की भी जरूरत कभी खत्म नहीं होती। हम अपने पास्ट में इस बात को अच्छे से सीख चुके हैं कि इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, वो इस दौर से निकलकर बाहर आ गए, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर थी, उन्हें इस भयानक और गंदी बीमारी ने निगल लिया। तो इम्यूनिटी की रोजाना हमारे शरीर को जरूरत है। और गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन इम्यूनो मॉड्यूलेटर कंपाउंड है।
इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड का मतलब एक ऐसा तत्व जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस बात की पुष्टि निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद ने एक लंबे रिसर्च के बाद, अनेकों क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद इस बात की पुष्टि निरमा यूनिवर्सिटी ने कर दी है कि एपी ऑर्गेनिक्स में बने हुए गामा ओरिजिनॉल, जी हाँ, आपके अपने गामा ओरिजिनॉल, जो आपके हाथों में गामा ओरिजिनॉल है, उस गामा ओरिजिनॉल में ये क्षमता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख पाए। तो तो क्योंकि डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का भी ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। हमारा शरीर अंदर से इतना समृद्ध हो जाता है कि छोटी मोटी इंफेक्शंस और छोटी मोटी बीमारियों से खुद ही लड़कर बिना किसी दवाई के ठीक होने लगता है। ऐसी क्षमता है गामा ओरिजिनॉल में। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने तो यहाँ तक बताया कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाने के बाद जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जिनको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाया गया, उनमें साइटोकाइन स्ट्रोम नाम का सिंड्रोम नहीं देखा गया। साइटोकाइन स्ट्रोम क्या है? साइटोकाइन स्ट्रोम का मतलब कोविड-19 की जो बीमारी है उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो अलग-अलग अंगों में डैमेज पाया जाता है उन मरीजों के ऊपर, वो डैमेजिंग इफेक्ट नहीं देखा गया जब उन मरीजों को गामा ओरिजिनॉल का सेवन लगातार करवाया गया। तो क्योंकि हर एक भारतीय को एक खूब सारी इम्यूनिटी की जरूरत है, हमें अपने देश को मरीजों के का देश नहीं बनाना, हमें अपने देश को स्वास्थ्य और समृद्ध लोगों का देश बनाना है। तो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट आउट करने के लिए, उनकी शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए बेहद जरूरी है कि हर एक भारतीय तक ये प्रोडक्ट पहुंचे। छठे पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ। क्या आपको लगता है कि आप स्ट्रेस फ्री हैं? क्या आपको लगता है कि भारत में, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अब स्ट्रेस में नहीं जी रहा? देखिए, ये स्ट्रेस एक बेहद परेशान करने वाली चीज है, बेहद गंभीर अवस्था है। ये स्ट्रेस, ये सोच, ये चिंताएं हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों की तरफ खींच कर ले जाती हैं। चाहे वो लगातार होने वाला सर दर्द हो, हार्ट डिजीज हो, डायबिटीज हो, अस्थमा हो, भयानक बीमारी, डिप्रेशन हो, या फिर कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करने की बात हो। स्ट्रेस हर एक बीमारी को पैदा कर सकता है। यहाँ तक कि स्ट्रेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर ही लिखा होता है कि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, मानसिक तौर पर ये स्ट्रांग नहीं है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे होंगे, चेहरे पर धब्बे हो सकते हैं, चेहरे की जो त्वचा है उस पे बिल्कुल नूर नहीं होगा, उस पे बिल्कुल तेज नहीं होगा, मुरझाया सा चेहरा होगा। अगर भारत सरकार की माने तो 74% भारतीय आज के समय में स्ट्रेस में जी रहे हैं। 88% लोगों को एंग्जाइटी की समस्या है। जब 88-90% लोग ऑलरेडी एंग्जाइटी में जी रहे हैं, ऑलरेडी स्ट्रेस में जी रहे हैं, तो भारत तरक्की कैसे करेगा? बेहद जरूरी है कि उन 80-90% लोगों को इस बीमारी से बाहर निकाला जाए, उन्हें इस स्ट्रेस से बाहर निकाला जाए। उन सब को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में एंटी एंजाइटी एजेंट है। एंटी एंजाइटी एजेंट किस प्रकार से? ये हमारे दिमाग में एब्जॉर्ब होता है। जब हम इसकी दवाई लेते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन दिमाग में हाइपोथैलेमस नाम का एक पार्ट होता है जिसमें ये एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे एंडोर्फिन हार्मोन कहा जाता है, जिसे हैप्पीनेस हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन से हमारे मन में, हमारे दिमाग में खुशी का अनुभव होता है। सिचुएशन वही होती है, लोग वही है हमारे आसपास, कुछ भी नहीं बदला है, लेकिन हमारा मन, हमारा दिमाग पॉजिटिव सोच रखने लगा है। इतना बड़ा इफेक्ट इस गामा ओरिजिनॉल का हो सकता है। यहाँ तक कि जापान जैसी बड़ी कंट्री ने गामा ओरिजिनॉल को एंटी एंजाइटी एजेंट बताया है, यानी कि एंजाइटी को ठीक करने वाला एजेंट बताया है।
क्लिनिकल ट्रायल्स के जरिए ये बात साबित हो चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल डिप्रेशन का सबसे बढ़िया इलाज है। दुनिया में सबसे बढ़िया एंटी डिप्रेसेंट तत्व अगर कोई है तो वो गामा ओरिजिनॉल है। साउथ कोरिया में हुई रिसर्च के जरिए ये पता चला कि इंसोम्निया नाम की बीमारी, जिसमें कि नींद की समस्या रहती है, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा चिंताएं करते हैं, तो हमारा स्लीप साइकिल खराब हो जाता है, हमें नींद नहीं आती है। तो इंसोम्निया नाम की गंभीर बीमारी हमें घेर लेती है। इस गंभीर बीमारी को भी ठीक करने की क्षमता है गामा ओरिजिनॉल में। तो हमें अपने भारतीय भाई बहनों को 80 से 90% लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालना है, उन्हें मानसिक तौर पर स्ट्रांग बनाना है। इसके लिए हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ अपने 7वें पॉइंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि रोग मुक्त भारत बन गया? जो हमारा मिशन था, जो हमारा टारगेट है, रोग मुक्त भारत का, डिजीज फ्री लाइफ का, क्या हम वो अचीव कर चुके हैं? नहीं। ये उसकी सच्चाई है आप सबके सामने। मात्र 9 बीमारियों से 55 करोड़ लोग ग्रस्त हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये डाटा 2016 का है। 9 बीमारियों से 55 करोड़ लोग ग्रस्त हैं आज के समय में। ये 2016 का डाटा है। आज के समय में तो न जाने ये 2 गुना, 4 गुना, कितने गुना बढ़ गया होगा। करोड़ों लोग, सोचिए, जब अपनी मेडिकल दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने लगेंगे तो क्या होगा? उनकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगी। क्योंकि एलोपैथिक दवाइयां बीमारी के लक्षणों के ऊपर काम करती हैं, सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, हालांकि गामा ओरिजिनॉल उस बीमारी की जड़ पर काम करता है, उस बीमारी के रूट कॉज पर जाता है, उस बीमारी के कारणों को ठीक करता है। अलग अलग डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो कि बड़े बड़े अस्पतालों से आ रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल से डॉक्टर चारू दुआ, सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, अलग अलग डॉक्टर्स का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करता है। डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, अल्सर्स को कंट्रोल करता है, पेट के हर एक इंटेस्टाइनल फंक्शन को बेहतर करता है। डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी का कहना है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के हर एक मरीज को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना लाजमी हो जाना चाहिए। बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनॉल की चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टर शैलेश सहाय का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। कोरिया में हुई एक रिसर्च से ये साबित होता है कि जब हम लगातार 12 महीने सही डोज, इफेक्टिव डोज ऑफ गामा ओरिजिनॉल का सेवन करते हैं तो हम ओवरवेट का जो समस्या है उससे भी निजात पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब आप अपनी एलोपैथिक दवाइयों के साथ गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो आपको अपनी बीमारी के ऊपर निगरानी रखनी बेहद जरूरी है। आपको अपनी बीमारी का जांच समय समय पर जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर रहे हैं तो आपकी बीमारी कंट्रोल होगी। तो दवाई की डोज को भी उस बीमारी के मुताबिक कम करना बेहद जरूरी है। ये काम मात्र डॉक्टर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना होगा, आपकी बीमारी की जांच करवानी होगी समय समय पर, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे थायराइड है। फिर बीमारी के लेवल के मुताबिक अपनी डोज को कम करना होगा और धीरे धीरे ये एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको एलोपैथिक दवाइयों से संपूर्णता से छुटकारा मिल जाएगा। तो क्योंकि करोड़ों लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं, तो क्योंकि करोड़ों लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं तो हमें जरूरी है कि उन करोड़ों लोगों तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाना है, हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाना है। बढ़ती हूँ अपने आखिरी और 8वें पॉइंट की तरफ। अब तक हमने चर्चा की उन लोगों की जो ऑलरेडी मरीज हैं, कोई थायराइड का, कोई हाइपोथायराइड का, कोई कैंसर का, कोई डायबिटीज का, कोई ब्लड प्रेशर का, अलग अलग बीमारियों के मरीज हैं। लेकिन उनका क्या, जो आज के समय में बिल्कुल स्वस्थ है? क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि उनको आने वाले समय में भी कोई बीमारी नहीं होगी, या फिर हमें किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत है ताकि हमारा भविष्य जो है वो सेफ रह सके?
अगर आपको लगता है कि हमें किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत है, तो मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च पेपर्स इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गामा ओरिजिनल, रेमडेसिवियर नाम का इंजेक्शन तो आपने सुना ही होगा। रेमडेसिवियर नाम के इंजेक्शन को हम कैसे भूल सकते हैं? कोविड टाइम्स में हाहाकार मचा रखा था इस इंजेक्शन ने। लोग कितने कितने किलोमीटर्स जाकर इस इंजेक्शन को खरीद कर लाते थे, और कितने हजारों में, ताकि उनके प्रियजनों की जिंदगी बच जाए। ये रिसर्च कहती है कि रेमडेसिवियर नाम के जो इंजेक्शन है, उसके बराबर वायरल बाइंडिंग करने की क्षमता रखता है गामा ओरिजिनॉल। यहां तक कि हमारी फर्टिलिटी और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है गामा ओरिजिनॉल, इंप्रूव करता है। बोन हेल्थ के लिए बेहद ज्यादा सपोर्टिव है गामा ओरिजिनॉल। किडनी डिजीज में बहुत अच्छा रोल अदा करता है गामा ओरिजिनॉल। हमारे लंग्स के लिए बेहतरीन है गामा ओरिजिनॉल। तो जी हाँ, अगर हमें किसी हेल्थ कार्ड की जरूरत है, तो वो इकलौता हेल्थ कार्ड है गामा ओरिजिनॉल। हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचाने की सख्त जरूरत है। भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दे दिया है, यानी कि हर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है, वो रोजाना लगातार ताउम्र गामा ओरिजिनॉल का सेवन कर सकता है। इसकी डोज प्रतिदिन 2 कैप्सूल्स गामा ओरिजिनॉल की डोज आपको 300 mg ऑफ राइट डोजेज देती है गामा ओरिजिनॉल की। इसके अलावा गामा ओरिजिनॉल को एक दवाई के रूप में नहीं लेना है। गामा ओरिजिनॉल को जिस प्रकार से हम, देखिए दवाई तो हम भूल जाते हैं, सुबह की डोज ले ली, रात को भूल गए। अगर दवाई के नजरिए से लेंगे तो हम इसको लेना भूल जाएंगे। हमें इसे पोषण के नजरिए से लेना है। जिस प्रकार से हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन करते हैं, रोटी खाना नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार से हमें गामा ओरिजिनॉल को भी नहीं भूलना है। इसको भी अपने शरीर में पोषण के रूप में इसकी डोजेज को प्रॉपर लेना है। तो जी हाँ, हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। अगर आप ये सारी जानकारी अपने पास रखना चाहते हैं, अगर आप भी इस जानकारी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किताब नजरिए से बनाई गई है कि हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। इस किताब की एक झलक दिखाना चाहती हूँ। जी, इस किताब की डिजिटल कॉपीज को पाने के लिए, जिसमें सारी जानकारी पूर्ण रूप से लिखी गई, स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, हर एक एक पॉइंट जिसमें दर्ज किया गया है, इस किताब की डिजिटल कॉपी पाने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 8847312706। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 8847312706। इसके अलावा एक खास अवार्ड फंक्शन आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा है एपी ऑर्गेनिक्स। जी हाँ, इस अवार्ड फंक्शन को आप सबके लिए ऑर्गेनाइज करने का हमारा एकमात्र मकसद आप सबका शुक्रिया अदा करना, आप सबका धन्यवाद करना, आप सबका रिगार्ड करना, आप सबको सम्मानित करना। सिर्फ इस भावना से हम ये अवार्ड फंक्शन आप सबके लिए पेश कर रहे हैं एपी ऑर्गेनिक्स की तरफ से। फरवरी 2023 में एक तरीका है हमारी तरफ से आपको एक जेस्चर दिखाने का, एक ये भावना शो करने का कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी मेहनत के सदका पूरे भारत में गामा ओरिजिनॉल का परचम लहरा रहा है। बेहतरीन अवार्ड फंक्शन जो कि जिसकी कुछ झलकियां पिछले अवार्ड फंक्शन की आप देख रहे हैं। मैरी कॉम जी को लास्ट अवार्ड फंक्शन में बुलाया गया था, तो इस बार उम्मीद इससे भी बड़ी पर्सनैलिटी की जा सकती है। इसके अलावा इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचने के लिए कुछ अचीवमेंट्स करनी होंगी, कुछ अवार्ड्स आपको अचीव करने होंगे, क्योंकि इस अवार्ड फंक्शन में कोई भी दर्शक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि जितने लोग इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचेंगे, जितने आरसीएम परिवार के सदस्य इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचेंगे, वो सब अचीवर्स होंगे। उन सब ने इस अवार्ड फंक्शन में पहुंचना हासिल किया होगा।
पहला अवार्ड है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। हमारा मेन टारगेट मिशन 5 करोड़, हम कैसे भूल सकते हैं उसे। हर एक एसोसिएट बायर के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको लगातार 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगातार 5 महीने 10,000 पीवी मेंटेन करने होंगे आपके सेल्फ आईडी पर, सिर्फ और सिर्फ गामा ओरिजिनॉल के साथ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10,000 पीवी कंप्लीट करने के लिए आपको 30 पीस गामा ओरिजिनॉल के ऊपर काम करना होगा, सिर्फ 30 पीस। आपने अपना काम मात्र 30 पीस के ऊपर बंद नहीं करना है, इससे भी ज्यादा आप काम कर सकते हैं। 30 पीस तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर आप लगातार 5 महीने 30 पीस, मिनिमम 30 पीस गामा ओरिजिनल के ऊपर काम करते हैं, तो आपको जो अवार्ड से नवाजा जाएगा उसका नाम होगा पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़ अवार्ड। अगला अवार्ड लीडर्स के लिए है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आप लीडर्स हैं या टीम मेंबर्स हैं। क्या आपके मन में कहीं ना कहीं इच्छा है कि काश कि आप भी लीड कर पाए, आप भी अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ पाए? क्या आप में भी लीडरशिप क्वालिटीज हैं? तो ये बिल्कुल सही मौका है, सुनहरा मौका है अपनी इस पर्सनालिटी को एक्सप्लोर करने का, अपने आप में छुपे हुए लीडर को सामने लाने का। इस अवार्ड का नाम होगा विजनरी अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपको अपनी जुलाई की वीकर लेग में लगातार 5 महीने 1 लाख पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ कंप्लीट करवाने होंगे अपनी टीम से। जी हाँ, जब आप अपनी वीकर लेग में लगातार 5 महीने 1 लाख पीवी मात्र गामा ओरिजिनॉल के साथ अपनी टीम से कंप्लीट करवाते हैं, तो आपको जो अवार्ड मिलेगा उसका नाम होगा विजनरी अवार्ड। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर आपकी वीकर लेग में कोई और व्यक्ति भी ये अवार्ड ले रहा है, इस अवार्ड की तैयारी कर रहा है, तो आपके टोटल टारगेट में से, आपके टोटल पीवीज में से उनके पीवी को माइनस करके जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर उसके बेसिस पर आधारित किया जाएगा कि आपका विजनरी अवार्ड बन रहा है या नहीं। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में आपको अपने 1 लाख पीवी अलग से मेंटेन करने हैं। इसके अलावा तीसरा अवार्ड जो कि गोल्ड मेडल है, जो कि हर एक एसोसिएट बायर के लिए ओपन है, सुनहरा मौका है। ये अवार्ड आपके प्रांत में, आपकी स्टेट में सिर्फ एक व्यक्ति को मिलेगा। इस अवार्ड का नाम होगा स्टेट टॉपर अवार्ड। इस अवार्ड को पाने के लिए आपकी अगस्त से लेकर दिसंबर तक की पूरी सेल काउंट की जाएगी। जो व्यक्ति इन 5 महीनों में सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनॉल के ऊपर करेगा, उससे नवाजा जाएगा स्टेट टॉपर अवार्ड के साथ। पूरे प्रांत में सिर्फ एक व्यक्ति, पूरी स्टेट में सिर्फ एक व्यक्ति, सोचिए पूरे प्रांत में आपके नाम का परचम लहराएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन 5 महीनों में आपकी सेल्फ आईडी पर 10,000 पीवी गामा ओरिजिनॉल के साथ होने बेहद जरूरी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 5 महीनों में से 3 महीने आपने गामा ओरिजिनॉल के ऊपर कोई काम ना करके 2 महीनों में आपने इतना सारा काम किया कि आप स्टेट टॉपर के अवार्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार 5 महीने गामा ओरिजिनॉल के साथ बने रहना होगा, लगातार 5 महीने 10,000 पीवी को मेंटेन करते हुए सबसे ज्यादा काम गामा ओरिजिनॉल के ऊपर करना होगा, तब आपको मिलेगा स्टेट टॉपर अवार्ड। मैं यहाँ पर आरसीएम परिवार के हर एक सदस्य का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी मेहनत के सदका, आप सबकी कर्मठता के सदका, एकजुटता के सदका पूरे भारत में गामा ओरिजिनॉल का परचम लहराने लगा है। घर घर में गामा ओरिजिनॉल पहुंचने लगा है। मैं इसके लिए आप सबके लिए सबकी शुक्रगुजार हूं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, इस आकांक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग इतना सरलता से, लेकिन इतने तथ्यों के साथ, इतने प्रमाण के साथ, इतने लॉजिक